तो वहीं दिग्विजय सिंह के बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने दिग्विजय सिंह पर हमला करते हुए कहा है कि वो पहले अपने बेटे और भतीजे को शिक्षा दें। तो वहीं बीजेपी के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि कार्तिकेय सिंह चौहान का धमकी वाला लहजा बता रहा है कि बीजेपी किस तरीके से हताश और निराश है और निचले स्तर पर चली गई है। देखिए, वो दिग्विजय सिंह जो स्वयं के अपने पुत्र और भतीजे के क्रियाकलापों पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे। हमने देखा कि किस प्रकार से अधिकारियों के साथ सिगरेट के छल्ले उड़ाते हुए बेहद ही अशोभनीय आचरण करते हुए उनके जो भतीजे हैं वो कैमरे पर रिकॉर्ड हुए थे। वो आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को सब सदाचरण की सीख दे रहे हैं। अरे दिग्विजय सिंह, पहले अपने घर में आप इस प्रकार की चीजों को करिए। और कार्तिकेय चौहान ने जिस तरीके से जनता को धमकी दी है, कहा कि अगर बुधनी हारे तो एक ईंट नहीं लगेगी। ये घमंड और अहंकार बताता है कि भारतीय जनता पार्टी कितने निम्न स्तर पर आ चुकी है। अगर 19 हुआ किस मुंह से जाएंगे हम हमारे नेता। तो सुना आपने क्या कुछ कहना था बीजेपी की तरफ से, और कार्तिकेय चौहान का भी वो बयान आपने सुना। हालांकि दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा है कि इसे मेरी राय माने, बल्कि मानना या ना मानना आपके ऊपर है। साथ ही उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को लेकर भी कहा कि शिवराज सिंह चौहान इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे लेकिन उन्होंने कभी इस तरीके का बयान नहीं दिया। शैलेंद्र भदौरिया साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, दिग्विजय सिंह का लहजा काफी नरम था और उन्होंने यही कहा कि ये मैं समझा रहा हूं और अभी वक्त है। कभी भी शिवराज सिंह चौहान ने इस तरीके की बात नहीं कही। वो 10 साल रहे और कभी उन्होंने ये नहीं सोचा तेरा क्या मेरा क्या। लेकिन अगर कार्तिकेय चौहान अगर ऐसा कहते हैं तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बुधनी का चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, सियासी उठापटक कहें या बयानबाजी जो है वो तेज हो चली है। कार्तिकेय चौहान जो है वो लगातार प्रचार अभियान में जुटे हुए, क्योंकि उनके पिता वहां से लगातार विधायक रहे हैं और वो भी एक टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। लेकिन फिर भी वो लगातार उस इलाके में भ्रमण कर रहे हैं। और जिस तरीके से कल उन्होंने कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए कहा कि यदि यहां पर कांग्रेस जीतती है तो आप लोग किस मुंह से मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के पास इस क्षेत्र के विकास के लिए जाएंगे। उन्होंने कहा वैसे तो कांग्रेस यहाँ जीतनी नहीं है, लेकिन यदि जीत गई तो यहाँ पर विकास रुक जाएगा, नहीं एक ईंट भी विकास यहाँ पर नहीं लगेगा। और यही कारण है कि दिग्विजय सिंह उनको नसीहत दे रहे हैं कि देखिए, प्रदेश में चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, दोनों के विधायक होते हैं, दोनों अपने अपने काम कराते हैं और सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि हर इलाके में वो विकास कराए। और ऐसे में मतदाताओं से ये कहना कि यदि कांग्रेस जीत जाती है तो वहां एक विकास की ईंट नहीं लगेगी, ये सीधे तौर पर कहीं ना कहीं आपत्तिजनक। और यही कारण है कि वो उनको नसीहत दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लंबे समय तक रहे हैं। खुद दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं, लेकिन कभी इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया है। और अभी चूंकि कार्तिकेय चौहान बहुत छोटे हैं, यही कारण है कि वो कह रहे हैं कि उनके बेटे के बराबर नहीं बल्कि उनके पौत्र के बराबर है। और साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि सलाह दे रहा हूं, मानो तो मानो वरना नहीं मानो। लेकिन जिस तरीके से दिग्विजय सिंह का जो बयान या कहे कि जो ट्वीट सामने आया, उसके बाद बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी के प्रवक्ता का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से उनके भतीजे का पिछले दिनों एक वीडियो सामने आया था, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर उसमें वो एक अधिकारी को धमकाते नजर आ रहे थे और हाथ में सिगरेट लिए थे, तो ऐसे वो कह रहे हैं कि अपने भाई भतीजों को आप समझा नहीं पा रहे हैं और बीजेपी के नेताओं को और उनके पुत्रों को आप सलाह दे रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने यह भी कहा कि कांग्रेस और विकास दोनों विरोधी है, जहां जहां कांग्रेस रहती है वहां विकास नहीं होता है। और यही कारण है कि कार्तिकेय चौहान ने इस तरह की बात कही है। और मध्य प्रदेश की जनता बेहद समझदार है और लगातार यहां पर बीजेपी को चुन रही है। तो लगातार कांग्रेस और बीजेपी में अब कार्तिकेय चौहान के इस बयान के बाद जुबानी जंग छिड़ गई है। देखिए, बुधनी सीट जो है वो दोनों ही पार्टियों के लिए साख का सवाल है। लंबे समय से वहां कांग्रेस चुनाव जीती नहीं है। ऐसे में कांग्रेस से चाहती है कैसे भी करके उस सीट को अपने पाले में लिया जाए, क्योंकि देखिए, चाहे 2003 में देवेंद्र राजपूत की बात हो या फिर 2006 के बाद लगातार शिवराज सिंह चौहान वहां से जीतते आए और एक बड़े मार्जिन से जीतते आए हैं। तो ऐसे में अब देखिए, सियासी बयानबाजी साफ तौर पर है बुधनी में लगातार देखने को मिलेगी, क्योंकि ये सीट जो है वो बेहद हॉट सीट बनी हुई है। जी बिल्कुल, और इस हॉट सीट पर माहौल कितना हॉट है ये अभी से ही नजर आने लगा है। शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अब एक नजर सुपरफास्ट